जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स, चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स ऐसी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे लो अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में होने वाले जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन बहुत कम अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स जो है विटामिन्स के वो कौन से हैं? 2 ग्रुप्स हैं विटामिन्स के। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, ये जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, ये फैट में डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, फैट्स में ये सॉल्युबल नहीं हो सकते। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स आ जाते हैं, और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, ये देखिए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना, ये थोड़ा हमारी बॉडी में ना इनकी कमी हो जाती है, नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्यों क्यों कमी हो जाती है? एक तो ये है कि ये पानी में हल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कमी भी हो जाती है, हमें इन्हें ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जब हम इनको पकाते हैं तो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो फिर इनको हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है। विटामिन ए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विटामिन ए सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था 1913 में। इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन तो ये है कि ये एक ऑप्सिन प्रोटीन है, और ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जब विटामिन ए मिलता है तो ये रोडोप्सिन बनती है, ठीक है। रोडोप्सिन जो है वो रॉड सेल्स में होती है, और इसका काम ये होता है कि ये जो डिम लाइट में हम देखते हैं, इसको अप्रोप्रिएट बनाना है अच्छे अंदाज से। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन के साथ विटामिन ए नहीं मिल पाएगा। जब ऑप्शन के साथ विटामिन ए नहीं मिलेगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगी। रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो रॉड सेल सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो साइटिनेस में थोड़ा मसला हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस, और ज़्यादातर इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्योंकि ये डिम लाइट में सही तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा होता। दूसरा इसका फंक्शन है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर सेल्स में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। यानी कि एम्ब्रियो के कौन सा सेल कौन कौन से सेल्स कौन कौन से ऑर्गन्स बनाएंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट करना ये भी विटामिन ए की वजह से ही होता है। तीसरा इनका फंक्शन है इम्यून सिस्टम। विटामिन ए जो है वो इम्यून सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्या क्या करता है? एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ हम जंग कर सके। विटामिन ए अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हम इन्फेक्शंस के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है। चौथा इनका काम क्या है? बोन ग्रोथ में जो विटामिन ए होते हैं, ये बॉन्स को भी ग्रो करवाते हैं अच्छी तरीके से, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भी इनका रोल होता है, ठीक है। मेल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में भी। सोर्सेज कौन कौन से हैं? हम विटामिन को लेते कहाँ कहाँ से हैं? तो विटामिन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, जैसे साग है, पालक है, मेथी है, ठीक है, इन सब से हम लेते हैं। कैरेट से भी लेते हैं। येलो ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो वगैरह हो गए, इनसे भी हम विटामिन ए को लेते हैं। इसके अलावा लिवर है, फिश, एग, मिल्क, बटर, इन सब चीज़ों से हम विटामिन ए जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि ब्लाइंडनेस, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ये वैसे तो टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो ये परमानेंट भी हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर तो कम हो जाए विटामिन ए, तो हेयर ड्राई स्किन हो जाती है। हेयर्स जो होते हैं ये भी ड्राई हो जाते हैं, रफ और ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो प्लग्ड हो जाते हैं केराटिन के साथ, जिसकी वजह से हेयर्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो रफी हो जाता है। विटामिन सी,
जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा जी, विटामिन सी के कौन-कौन से फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, ये कौन-कौन से काम करता है? तो पहला काम तो इसका ये है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम है, ठीक है? देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम विटामिन सी का है। इसके अलावा एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए भी विटामिन सी ज़रूरी होता है। एंजाइम्स देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, ये सारे एंजाइम्स की मदद से हो रहे होते हैं। अगर एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएँगे तो हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, नहीं हो पाएँगे। अ, हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर, और मेटाबॉलिक रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं एंजाइम्स की वजह से, क्योंकि एंजाइम्स की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो स्पीड में तेज हो जाते हैं। अगर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, और जिसकी वजह से हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकते, हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, लाइफ एक्सीड नहीं कर सकती। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन में। अच्छा, कोलेजन जो है ये बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होता है, और जैसे कि बोन्स हैं, कार्टिलेज वगैरह है, ठीक है? इन टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन सब में कोलेजन फाइबर मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है? स्ट्रेंथ, मजबूती देना, और साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। और इसका काम, कोलेजन का काम क्या है? जो कोलेजन है ये विटामिन सी की वज़ह से बन रहा है, इसका क्या काम है? तो वाउंड्स हीलिंग में प्रॉपर, ठीक है? अगर ज़ख्म आ जाए तो उसको जल्दी से हील करने में मदद देता है, और साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स में भी अहम रोल ये इसका है कि इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं विटामिन सी के? सोर्स है हमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी खट्टे वगैरह फल होते हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन, ग्रेप्स वगैरह है, इनसे हम विटामिन सी ले सकते हैं। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, साग वगैरह, मेथी वगैरह, और इसी तरह बीफ लिवर से भी हम इसको ले सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, इसकी सिम्पटम्स कौन-सी हैं कि अगर हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो फिर कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू चेंज हो जाता है। ये आपको पता था कि विटामिन सी के लिए कोलेजन चाहिए था, ठीक है? और कोलेजन ने बनना था विटामिन सी की वजह से। तो अगर विटामिन सी कम हो जाएगा, कोलेजन कम हो जाएगा तो कनेक्टिव टिश्यूज़ चेंज हो जाएँगे, और जिसकी वजह से हड्डियाँ भी सॉफ्ट हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा स्कर्वी, ठीक है? इसमें एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसमें होता ये है कि जो कोलेजन है ये अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता। तो इसकी सिम्पटम्स कौन-कौन सी हैं? थकावट हो सकती है, और बार-बार जो है ना वो उल्टी वाला दिल आना होना, और मसल और जॉइंट्स में पेन भी हो सकती है। इसके अलावा जो मसूड़े होते हैं वो जो है ना वो उनमें सूजन हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। वाउंड हीलिंग भी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वाउंड्स हीलिंग के लिए कोलेजन चाहिए था, और कोलेजन बनेगा सी विटामिन सी की मौजूदगी में। और ड्राई स्किन भी हो सकती है, हेयर हेयर भी ड्राई हो सकती है। सारे के सारे विटामिन सी की जो है ना वो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी कौन-कौन से फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है? पहला तो ये है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है उसको बोन में जमा कराना है, ठीक है? रेगुलेट करना का मतलब ये है कि बोन में हमारे ब्लड में जो ये आयंस कैल्शियम और फास्फोरस के मौजूद होते हैं, इनको बोन में डिपॉजिट करवाना होता है। तो ये काम किसकी मौजूदगी में होगा? विटामिन डी की मौजूदगी में होगा। इसके अलावा और बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको बोन्स में डिपॉजिट करवाना है, उनका सारा काम जो है ना वो विटामिन डी का है। अच्छा, हमारे ब्लड में जब हम खुराक लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट की हुई खुराक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है तो ब्लड में चली जाती है। ब्लड में इनको हड्डी में डिपॉजिट करवाना विटामिन डी का काम होता है। विटामिन डी के सोर्सेज कौन-कौन से हैं? फिश ऑय ऑलिव ऑयल है, और लिवर ऑयल है, ठीक है? और इसके अलावा मिल्क, घी, बटर, इनसे हम विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन भी बनाती है, कब बनाती है? जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, नॉर्मली जो सुबह की रेडिएशंस होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हमारी स्किन अगर अब्जॉर्ब करे तो उसकी मौजूदगी में हमारी स्किन विटामिन डी को बना रही होती है, ठीक है? कैसे? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में।
अच्छा जी, डेफ़िशिएंसी सिम्पटम्स कौन-कौन सी हैं? पहली तो बात ये है कि ये बोन्स पे इफ़ेक्ट करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, इन्होंने क्या करना था, विटामिन डी ने कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस को ब्लड से लेकर बोन्स में डिपॉज़िट करवाना था। अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो डिपॉज़िट नहीं हो पाएगा बोन्स में, जिसकी वज़ह से बोन्स सॉफ्ट हो जाएँगी, ब्रिटल हो जाएँगी, जल्दी टूट जाएँगी, ठीक है? इसकी वज़ह से 2 मेन जो बीमारियाँ हैं वो लाक हो सकती है बच्चों में और बड़ों में भी। बच्चों में बीमारी जो है उसको रिकेट्स कहते हैं, ठीक है? जिसमें बोन्स कमज़ोर पड़ जाती हैं और अगर इन पर प्रेशर डाला जाए, जैसे कि हमारी टाँगें हैं, जैसे इस टाँगों की बोन्स हैं, तो ये झुक जाती हैं, ठीक है? ऑस्टियोमेलेशिया ये एडल्ट्स में होती है बीमारी, ये भी विटामिन डी की कमी की वज़ह से होती है। इसमें क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं जिसकी वज़ह से फ्रैक्चर जल्दी हो सकती हैं। सॉफ्ट बोन्स बहुत जल्दी टूट जाती हैं। थैंक यू।